बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिज़िक्स के पेपर की पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड होगी एनुअल 2024 में। तो फिज़िक्स का पेपर टोटल 60 मार्क्स का होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को टोटल 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इस दफ़ा फिज़िक्स के पेपर में बोर्ड ने कुछ चेंजिंग्स की हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चेंजिंग ये है कि पेपर में पासिंग मार्क्स अब बढ़ा के 40% कर दिए गए हैं, जो कि साबका सालों में 33% हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा फिज़िक्स में पासिंग मार्क्स 20 नहीं होंगे बल्कि 24 होंगे। तो फिज़िक्स के पेपर को पास करने के लिए स्टूडेंट को कम से कम 24 मार्क्स लेना होंगे। दूसरी तब्दीली ये है कि इस दफ़ा पेपर में 20% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि कंसेप्ट बेस्ड होंगे और इनका आंसर स्टूडेंट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से देना होगा। पेपर की बात करें तो पेपर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सबसे पहला पेपर ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट के पास 15 मिनट का टाइम होता है। ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शामिल हैं जो कि टोटल 12 होते हैं और हर MCQ का नंबर होता है 1। तो इस तरह क्वेश्चन 1 के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 12। ये मैंने यहाँ पर MCQs की डिवीज़न लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन 12, 14 और 16 में से 2 MCQs आएंगे, जबकि बाकी चैप्टर में से हर चैप्टर में से एक MCQs आएगा। 9 चैप्टर्स हैं और 9 के 9 चैप्टर्स में से MCQs आएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। सब्जेक्टिव पार्ट 1 की अगर बात करें तो उसमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन 2 जो है वो है जी के अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट को 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसने उनमें से कोई से 5 के मुख्तसर जवाब देने होंगे। हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 2 और इस तरह क्वेश्चन 2 के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10। इसकी डिवीजन को देख लेते हैं तो क्वेश्चन 2 में चैप्टर 10, 13 और 14 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन सब को मिला के ये हो जाएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन और करने होंगे इनमें से कोई से 5। क्वेश्चन 3 है, वो भी है कि अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में भी स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसने उनमें से कोई से 5 के जवाब देने होंगे। क्वेश्चन 3 चैप्टर 11, 17 और 18 में से आएंगे। चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर 18 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये भी मिलाकर टोटल हो जाएंगे 8 और कोई से 5 इनमें से करने होंगे। क्वेश्चन 4 अगेन अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 में भी स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से उसने कोई से 5 अपनी मर्जी से 5 के आंसर्स लिखना होंगे। क्वेश्चन 4 चैप्टर 12, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 में से आएगा। चैप्टर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा कि तीनों क्वेश्चन में ही 2, 3, 4 में 8 में से कोई से 5 क्वेश्चन करने होंगे। अगर स्टूडेंट चाहे तो 5 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट ने टोटल 7 क्वेश्चन कर दिए हैं तो वो 7 के 7 क्वेश्चन की ही मार्किंग होगी और उनमें से जिन 5 क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे, जबकि बाकी एक्स्ट्राज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो मैक्सिमम क्वेश्चन करके आएँ ताकि कहीं से भी उनके नंबर डिडक्ट होने की इम्कान कम से कम हो जाएं। सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा और उसमें हमें कहा जाएगा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। इसमें टोटल 3 सवाल दिए जाएंगे और कोई से 2 करना होंगे और क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 पार्ट 2 में शामिल हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो वो आएगा चैप्टर 10, 13 और 14 में से।
अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये तो 3 चैप्टर्स हैं जबकि पार्ट्स 2 होते हैं, ए और बी पार्ट। तो तीनों में से ही क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि इन तीनों में से कोई से 2 का कम्बिनेशन बना के वो ए पार्ट होगा और दूसरा होगा बी पार्ट। पार्ट ए जो है वो 4 मार्क्स का होगा और पार्ट बी 5 मार्क्स का होगा। इस तरह टोटल मिला के हो गए 9 मार्क्स। क्वेश्चन 6 है जो कि आ सकता है चैप्टर 11, 18 और 17 में से। तो क्वेश्चन 6 के भी 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी पार्ट। ए पार्ट थ्योरी पे मुश्तमिल होगा और बी पार्ट न्यूमेरिकल होगा। पार्ट ए के 4 मार्क्स हैं और पार्ट बी के 5 मार्क्स हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स में से कोई से 2 में से ए और बी पार्ट्स आ सकते हैं। क्वेश्चन 7 की अगर बात करें तो वो आ सकता है चैप्टर 12, 15 और 16 में से। इसके भी क्वेश्चन 7 के भी 2 ही पार्ट्स होंगे, ए और बी पार्ट। ए पार्ट थ्योरी होगी जबकि बी पार्ट न्यूमेरिकल होगा। पार्ट ए के 4 मार्क्स हैं, पार्ट बी के 5 मार्क्स हैं, जिससे ये भी मिला के हो गए 9 मार्क्स। स्टूडेंट ने इन तीनों में से क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 में से कोई से 2 क्वेश्चन तो उसको सही तरह जिनके जवाब आते हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन मसलन कि वो क्वेश्चन 5 का ए पार्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट लिख देते हैं। वो समझते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे नहीं होता। आपने जिस क्वेश्चन का ए पार्ट लिखा है उसी का ही बी पार्ट लिखना है, तो आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि क्वेश्चन ए का क्वेश्चन 5 का ए पार्ट लिख दिया, क्वेश्चन 7 का बी पार्ट लिख दिया और क्वेश्चन 6 के दोनों ही पार्ट लिख दिए, तो ये अब आपने 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस कर दिए। तो वो तीनों ही मार्क किए जाएंगे, लेकिन जिन 2 क्वेश्चंस के मार्क्स मैक्सिमम होंगे वो काउंट कर लिए जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन 5 का भी ए पार्ट कर दिया, क्वेश्चन 6 का भी ए पार्ट कर दिया और क्वेश्चन 7 का भी ए पार्ट कर दिया, तो भी इनमें से किसी 2 के ही मार्क्स मिलेंगे, तीनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सपेक्टेड पेपर स्कीम। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 90% पेपर इसके मुताबिक ही आएगा। ऐसी ही मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।